नमस्कार साथियों, सिंगल ट्यूटर एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नायब तहसीलदार भर्ती की क्लासेस के बारे में। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नायब तहसीलदार की भर्ती पहली बार आने वाली है और हम जल्दी ही इनके जो ऑनलाइन लेक्चर हैं वो लेके आएंगे। साथियों, सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उनको स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट इसके अंदर है और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वो है पॉलिटी, यानी कि राज्य व्यवस्था। साथियों, इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इसके जो टॉपिक बन रहे हैं उन सभी टॉपिक को ब्रीफ में हम स्टडी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हम आपको यहाँ अवेलेबल कराएंगे। साथियों, जो आज का पहली क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी स्थानीय स्वशासन के बारे में। साथियों, आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जो ब्रीफ कंटेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। हम कोई थ्योरेटिकल और लंबा चौड़ा डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम कवर जरूर करेंगे। साथियों, जो क्लासें हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, ओनली 45 मिनट की हम क्लास प्लान करेंगे। इससे ज़्यादा लंबी हम क्लास प्लान नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को स्टडी करने में आसानी हो सके और मेरे लिए भी कंटेंट कन्वे करने में ईजी हो सके। साथियों, जो स्थानीय स्वशासन है ये टॉपिक हमने ईओ और आरओ के एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था और उसके अंदर भी आया था। और जो नायब तहसीलदार की भर्ती होने वाली है उसके अंदर भी इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जो नायब तहसीलदार का जो पद होता है और जो उनका जो वर्क सर्किल होता है वो जनरली जो स्वशासन है उससे ही संबंधित होता है। तो इस वजह से इनका यहाँ से जो टॉपिक है वो इस में प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से हम सबसे पहले इसी टॉपिक को ले रहे हैं। साथियों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यह है कि जो भारत की जो शासन प्रणाली है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। भारत की जो शासन प्रणाली है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे टॉप शासन रहता है वो है केंद्र सरकार का, फिर उससे विकेंद्रीकरण होकर आता है राज्य सरकार, और उसके बाद जो विकेंद्रीकरण शासन होता है वो होता है स्थानीय स्वशासन। इस तरह शासन का जो विकेंद्रीकरण है वो 3 हायरार्की के अंदर हमारे जो शासन प्रणाली है उसके अंदर रहता है। तो जो ये जो हायरार्की है उसके अंदर हम इसके अंदर से हमारे जो क्योंकि राजस्थान बेस एग्जाम है इस वजह से इस पोर्शन के अंदर से काफी कम क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन होंगे और सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से होंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन कम आएंगे और इससे क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाएंगे क्योंकि ये राजस्थान बेस एग्जाम रहेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो ये लोवेस्ट हायरार्की है स्थानीय स्वशासन को। साथियों, स्थानीय स्वशासन शब्द ही बता रहा है, जैसे शब्द का इंडिकेशन है वो है स्थान का स्वशासन। स्थान का स्वशासन यानी कि एक पर्टिकुलर स्थान का खुद का शासन, पर्टिकुलर स्थान का वहां के लोगों द्वारा, वहां के ही इशू के ऊपर, वहीं के ही संसाधनों के द्वारा, वहीं पे ही चयनित होके, वहीं के प्रत्याशी, सब चीजें वहीं की हो और वहीं के ऊपर वो शासन करे, वो कहलाता है स्थानीय स्वशासन, स्थान का स्वशासन। अब ये स्थान का स्वशासन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो है ग्रामीण, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, और दूसरा स्वशासन होता है नगरीय।
शहरी, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, ये सारी चीजें आती है। जब ईओ और आरओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें नगरीय पोर्शन इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्योंकि तहसीलदार का जो पद होता है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो राजस्व है वो चीज़ें रूरल एरियाज में ज़्यादा मायने रखती है, इस वजह से ग्रामीण स्वशासन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हम मान के चल सकते हैं 5 प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। साथियों आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन का जो इतिहास है उसके बारे में। साथियों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो क्लासेस हैं आपको पूरी इसी चैनल पे अवेलेबल होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। आप कंटेंट यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल डिजिटल मीडिया उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में। स्थानीय स्वशासन का जो इतिहास है वो काफी पुराना है, और इस इतिहास को स्टेप बाय स्टेप हम अगर हम रीड करना चाहें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो मेजर इवेंट था वो था स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता से पूर्व, और जो दूसरा इवेंट था वो था स्वतंत्रता के बाद का, यानी स्वतंत्रता के बाद। अब जो चीजें हैं वो स्वतंत्रता से पहले भी स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड चीजें रही हैं हमारे इतिहास के अंदर, और स्वतंत्रता के बाद भी डेवलपमेंट हुए हैं। तो हम जो मेजर जो माइलस्टोन है हम ओनली उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि चीजें तो काफी लंबी चौड़ी हैं। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो ही फैक्ट हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। पहले स्वतंत्रता से पहले का हम अगर स्टडी करें, स्वतंत्रता से पहले प्राचीन काल, इसको भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो प्राचीन काल, एक ब्रिटिश काल। क्योंकि ब्रिटिश काल के अंदर भी इसको लेके काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, इस वजह से ब्रिटिश काल से भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन जनरली ब्रिटिश काल का जरूर आता है। जो क्वेश्चन आता है हम उसको मैं पॉइंट आउट करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। प्राचीन काल के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल के अंदर स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रही हैं। काफी शब्द जो डॉक्यूमेंट्स उनके अंदर आते हैं, उनके अंदर सबसे पहले शब्द है सभा, समिति, ग्रामीण। इस तरह के शब्द हमें वैदिक काल के जो डॉक्यूमेंट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके अंदर देखने को मिले हैं, और ये शब्द क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि स्थानीय स्वशासन को। अब हम बात करें जो प्राचीन काल के अंदर नेक्स्ट साम्राज्य जो काफी फेमस रहा है वो है चोल साम्राज्य। साम्राज्य तो बहुत सारे फेमस रहे हैं, लेकिन वो राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए साम्राज्य थे, लेकिन चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन काफी देखने को मिला था। और वो जो स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य में जो चीजें थी, वहाँ गाँव को था वो उद व्यवस्था कहलाती थी। वहाँ गाँव जो ये व्यवस्था थी उसको उद नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके रख लीजिए कि जो चोल साम्राज्य है जिसमें स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो किस नाम से जानी जाती थी, वो है उद नाम से। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। और जो नेक्स्ट प्राचीन काल के अंदर फिर मुगल काल की अगर हम बात करें, तो मुगल काल के अंदर भी स्थानीय स्वशासन को काफी बढ़ावा दिया गया है। इसके अंदर जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देखने को मिलता था। मुकदम हुआ, चौधरी, कोतवाल, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट थी मुगल काल के अंदर, लेकिन ये स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड थी। यानी मुकदम बनते थे, चौधरी बनते थे, कोतवाल बनते थे, वो सभी बनते थे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं में से ही वहाँ के ऊपर के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए बनाए जाते थे। ये मुगल काल की व्यवस्था थी। इस तरह स्थानीय स्वशासन पुराने प्राचीन समय में काफी इम्पोर्टेंट जगह रखता था, और ब्रिटिश काल के अंदर भी इसके लिए काफी डेवलपमेंट हुए। जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है 1688 ईस्वी में वो हुआ था, मद्रास के अंदर नगर निगम की स्थापना पहली बार हुई थी।
ये क्वेश्चन आता है जनरली। मद्रास के अंदर पहली